बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इकराम। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं क्लास की मशक नंबर 2/3 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। उसकी जुज नंबर 1 और 2 करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था वो और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये 4 है, दोनों एक जैसे ही हैं। उसमें क्या था कि हमारे पास के की मालूम करनी थी। यहाँ पर उसने पी लिख दिया। एक ही बात है, पी और के में क्या फर्क, पी लिखें के लिख दें, और थोड़ा सा चेंजिंग किया, पी की जगह के की जगह पी लिख दिया। दूसरे यहाँ पर इसमें क्या किया, उसमें फ़र्क लिखा है उसने, और यहाँ पर बाकी वही चीज़ है। और जो पिछला हमारे पास क्वेश्चन था उसमें इसने क्या कहा था, यहाँ पर उसने कहा था इसका मजमुआ। बस सिर्फ ये थोड़ा सा फ़र्क है, तो आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि उसी तरह आप क्वेश्चन लिखेंगे। पहले सबसे पहले इसकी जो मसवात हमारे पास दी गई है, तो हम सबसे पहले मसवात लिखेंगे। और मसवात में आपने क्या करना है, उसी तरह ए की मत लिखनी है, बी की मत हमारे पास -1 है, और सी की मत हमारे पास कितनी है, p² है। यहाँ सबसे पहले आप इसका मजमुआ मालूम करेंगे। मजमुए का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा जमा बीटा माइनस बी हो रही है, तो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी है, माइनस फार्मूले वाला और -1 लिख दिया। एक की कीमत हमारे पास 1 है, 1 और 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1/1 एक ही होता है, तकसीम करें 1 को। तो उसके बाद अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना है, c/a है, तो सी की कीमत हमारे पास कितनी है, p² है, और 1 है, तो हमारे पास कितना p² आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है, सवाल की शर्त है। सवाल की शर्त हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो मसवात हमने जिसके अभी हमने अल्फा जमा बीटा मालूम कर दिया है, मजमुआ और हासिल ज़राब, तो उसके जो रूट्स हैं, ये हमारे पास के जो रूट्स हैं, तो रूट्स हम यहाँ लिखेंगे। अल्फा हमें पता है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसके रूट अल्फा बीटा होते हैं, तो यहाँ हमारे पास रूट्स अल्फा और बीटा। ठीक है, ये बात आपने समझनी है ताकि आपको जुज़ नंबर 2 भी समझ आ जाए। तो रूट्स मैंने लिख दिया जिस तरह पीछे में लिखा था। अब उसने कहा कि रूट्स में एक का फर्क हो, यानी अगर मजमुआ कहता तो यहाँ पर हम जमा लिखते, उसने कहा फर्क हो। ठीक है, पहले उसने यहाँ पर लिखा था कि रूट्स का मजमुआ 2 हो या 6 हो पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर उसने 1 पहले लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूट्स में 1 यानी 1 का फर्क हो। ये कितना फर्क है, 1 का है, और फर्क कितना है ये आप लिखना है। ये रूट्स जो हमारे पास हैं और उसका जो फर्क है, ये हमने फर्क लिखा, मजमुआ का तो मजमुआ लिख दे, जमा उसने फर्क का है, तो उसका फर्क जो है हमारे पास 1 है। बस ये हमारे पास एक मसवात बन गई है। आप इसको मसवात नंबर 1 और 2 जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हमने अल्फा जन बीटा कीमत इसमें दर्ज करनी है, तो हम उसको इस हिसाब से लेकर जाएंगे। अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो माइनस में आ गया, हमारे पास कीमत जमा में है। अब आपने क्या करना है, इसका आपने मुरब्बा ले लेना है, यानी स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे मुरब्बा लेने से तरफैन का, यानी दोनों तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मुरब्बा लेंगे और ये मुरब्बा, इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास, a - b के फार्मूले के हिसाब से हम ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab, इस हिसाब से ओपन करेंगे। यहाँ उसी तरह अल्फा² + बीटा² - 2 अल्फा बीटा, और बराबर हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें माइनस खत्म हो चुका है, यानी इसका माइनस की हमारे पास नहीं है, प्लस की, ये हमने खत्म कर दिया मुरब्बा लेकर। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह अल्फा² बीटा² हमारे पास आ रहा था। उसमें हमने क्या किया था, हमने अल्फा जमा बीटा को जमा भी किया था, माइनस भी किया था। ये हमारे पास ये तो माइनस की कीमत, अगर हम दोबारा वापस लेकर जाएं तो ये आ जाएगा। तो हमने जमा की जो कीमत लानी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा² बीटा², यहाँ अपने पास है जमा 2 अल्फा बीटा अपने पास रखेंगे, और 1 अपने पास है माइनस भी करेंगे, और ये जो हमारे पास मौजूद है इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो इसको आपने उसी तरह लिखना है और बराबर 1 कर देना है। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस फार्मूले को हमने बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला अल्फा जमा बीटा का फार्मूला आ चुका है, तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अल्फा जमा बीटा ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये माइनस कीमत, और ये माइनस कीमत यहाँ से ये माइनस की है, तो माइनस में जमा हो जाता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। ये 2 कीमतें, अल्फा कीमत 2 अल्फा बीटा कीमत माइनस, दोनों एक जैसी हैं, तो आपस में जमा हो जाएगी, और माइनस आएगा दोनों के साथ, जो कि दोनों का साइन एक जैसा ही है, या बड़े अदद की आप कीमत कह सकते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। बस क्वेश्चन हल है, इसमें आप कीमतें दर्ज कर, जो हमारे पास कीमतें दी गई। अल्फा जमा बीटा हमारे पास कीमत क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इसको दर्ज कर दें। उसके बाद 4 अल्फा डॉट बीटा की हमारे पास कीमत यहाँ पर कौन सी दी गई है, p² है, तो यहाँ पर आप इसको p² दर्ज कर दें, और बराबर आप इसको 1 कर दें। बस इसमें आप 1 एक ही होता है, -4 p² कर लें, और बराबर हमारे पास 1 है। अब आप इस तरह करें, जो कि हमारे पास माइनस में कीमत आ रही है, आप इसको उस साइड पर लेकर जाएं, और 1 को आप इस साइड पर लेकर आ जाएं, ये भी आप कर सकते हैं, या आप 1 को उस साइड पर लेकर चले जाएं, वो उस तरह भी आप कह सकते हैं। इन्हें अगर आप इस तरह करना चाहें
तो एक आप उस साइड पर लेकर चले जाएं, हमारे पास 4p² माइनस में और 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा -4p² बराबर हमारे पास 0 आ गया। अब आप -4 को दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, यहाँ भी कर दें, यहाँ -4 कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, p² बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब आप इसके जजर ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम इसका जजर ले लेंगे, p का मुरब्बे के ऊपर जजर और 0 के ऊपर जजर कैंसर और p बराबर हमारे पास कितनी कीमत आ गई है 0 आ गई है। तो ये हमारे पास जुज नंबर 1 हल हो गई है। जुज नंबर जो 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, तो हम जुज नंबर अभी 2 करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास जुज नंबर 2 है, बिल्कुल जुज नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी उसने यही कहा है कि आपने इसका फर्क मालूम करना है। फर्क कितना है, सिर्फ यही है कि इसमें उसने 2 कहा है और पहले हमारे पास 1 लिखा हुआ था। आप सबसे पहले इसी तरह मसवात लिखें, x² जमा 3x और जमा p माइनस 2 बराबर है 0। आप उसी तरह अल्फा जमा बीटा की मालूम करें, हमारे पास 1 आ गई, b की हमारे पास कितनी 3 आ गई और c की हमारे पास कितनी -2 p -2 आ गई। आप मजमुआ मालूम करें, अल्फा जमा बीटा कितना -b/a, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। माइनस और b की हमारे पास 3/1 और इसको आप -3 लिख सकते हैं। अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना है c/a है और c की हमारे पास कितनी है p -2 और 1, तो 1 को आप तकसीम में 1 उसी तरह ऊपर वाला ही आ जाता है। अब आप यहाँ पर सवाल की जो शर्त है, तो सवाल की शर्त हमारे पास क्या है, इसके जो रूट्स हैं, ये हमारे पास रूट्स हैं, मैंने पहले लिख दिए हैं। तो रूट्स में हमारे पास कितना फर्क, तो ये फर्क है और फर्क कितना उसने कहा है, रूट्स का फर्क कितना है 2 है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने करना है, इसका आपने ले लेना है मुरब्बा, यानी मुरब्बा लेने से, और मुरब्बा आपको पता है क्यों हम ले रहे हैं, हम मुरब्बा इस वजह से ले रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसको हम जमा में लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास कीमत जमा में है, यहाँ पर हमने इसको मुरब्बा ले लिया। हम मुरब्बे को आप ओपन करेंगे, अल्फा² प्लस बीटा² -2 अल्फा बीटा और 2 2 कितना 4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आपने अल्फा जमा बीटा की शक्ल में लाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपने एक दफ़ा अल्फा जमा बीटा 2 अल्फा जमा बीटा जमा करना है, फिर हमने इसी तरह इसमें माइनस भी करना है और जे कीमत आपने इसी तरह लिख देनी है और बराबर हमारे पास कितना 4 आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे मुरब्बे को, ये ओपन है तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा और माइनस माइनस जमा हो जाएगा, तो 4 अल्फा बीटा बराबर हमारे पास कितना 4 आ जाएगा। अब इसकी कीमत आप यहाँ पर दर्ज कर लें, तो अल्फा जमा बीटा के हमारे पास कितनी कीमत है -3 है, इसका स्क्वायर -4 अल्फा डॉट बीटा की कीमत हमारे पास कितनी है p -2 है और उसके बाद हमारे पास कितना है 4 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 को ज़रब दें 4p माइनस माइनस जमा हो जाएगा 4 2 8 और हमारे पास बराबर है 4। अब आपने क्या करें, दोनों को इकट्ठा कर लें, ये दोनों कितना हो जाएगा, ये 8 और 9 17 हो जाता है और 4p बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इस तरह आप करें कि इसको साइड पे आप ले जाएं, 17 को आप उस साइड पे ले जाएं, तो 4p बराबर है 4 - 17, तो -4 और हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 में से 4 गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 और वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -4 को आप तकसीम कर लें, -4 और यहाँ पर आप -4 इधर भी -4 इधर भी, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल और p बराबर यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो 13/4 हमारे पास इसकी कितनी आ गई है, कीमत आ गई है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखा करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें चैनल के बारे में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।